नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली के किसानों से जुड़े किसान महापंचायत नाम के संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रेनें रोक रहे हैं और हाईवे बंद कर रहे हैं, क्या शहरी लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? क्या ये लोग शहर में आपके धरने से खुश होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे शहर को अवरुद्ध कर रखा है और अब आप शहर के भीतर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस रवि कुमार की बेंच ने कहा है कि आप कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपको कोर्ट पर भरोसा है, फिर विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत? बेंच ने कहा कि नागरिकों को बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमने का समान अधिकार है और विरोध में उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए और आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं महापंचायत की ओर से पेश हुए वकील अजय चौधरी ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हाईवे पुलिस द्वारा बंद किए गए हैं, हमने हाईवे बंद नहीं किए, हमें पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और हम जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि किसान महापंचायत अलग ग्रुप है और यह हाईवे के बंद होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब इस मामले में 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने किसान महापंचायत नाम के इस संगठन से हलफनामा पेश करने के लिए भी कहा है कि वे घोषित करें कि वे राजधानी के बॉर्डर्स पर हो रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। Blockade the road. When we decided to come to Jantar Mantar and hand over the memorandum to the minister, before we reached, the government created huge obstruction, huge barricade on the national highway. We could not come to Delhi. So we decided we aren't allowed, we sat there. It is up to the government to remove the blockade. We have not created blockade. Supreme Court asked the government to remove the blockade. All the blockades you go, all the places you will see blockade is created by the government. It is not we blockaded. Firstly, secondly, we from the day one want that discussion is the only way to solve the problem. We are insisting on discussion, but government is delaying and cheating the farmers. So justice, in the case of justice, weak and strong should not be placed in equal footing. Then there will be no justice. सही बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस तरह से आंदोलन के नाम पर लोगों की ज़िंदगी दुश्वार कर देंगे। आम लोग, गरीब लोग जो नौकरी के लिए आते हैं, जो इलाज के लिए आते हैं, उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। लोग रूट को डाइवर्ट करके जा रहे हैं, ज़्यादा वक्त लग रहा है, वक्त की बर्बादी हो रही है। और वहाँ किसान आंदोलन के नाम पर आप बैठे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, एसी भी लग गया है और लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उनको सोचना चाहिए और उन विपक्षी नेता को जो वहाँ पर जाकर आंदोलन को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि वो किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को दिक्कत दुश्वारी क्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो कम से कम उनको इस बात का एहसास होना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का पहले भी वक्तव्य दिया था और 3 कृषि विधेयकों को स्थगित भी कर दिया था और उसके बावजूद भी आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। तो अब वो अपना हलफनामा दें। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी और हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। और थोड़ी देर में हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ेंगे, उनका परिचय तभी आपसे कराएंगे। फिलहाल कुंवर सिंह जी, आपसे शुरू करते हैं। आप किसानी भी करते हैं, आपने पिछले प्रोग्राम में खेत से ही चर्चा में भाग लिया था, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। कुंवर सिंह जी, ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार एक तरीके से आई है कि सड़कें जाम करना किसी का अधिकार नहीं है, विरोध प्रदर्शन कीजिए लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बहुत बहुत सराहना करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम न्याय, लेकिन मुझे
किसानों के साथ सहानुभूति है और हम किसानों के साथ हैं, थे, रहेंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ये भी देखना चाहिए कि जब किसान चला था तो वो दिल्ली ही आना चाह रहा था, लेकिन रास्ते में रोका किसने? क्या किसी सरकार को, किसी पुलिस को सर फोड़ने का अधिकार है, रास्ते खोदने का अधिकार है, कील गाड़ने का अधिकार है, या वाटर कैनन चलाने का अधिकार है, या अश्रु गैस गोला छोड़ने का अधिकार है? क्या ये सरकार जो कर रही है वो न्याय संगत है? क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है? या जिस तरह से किसानों के एलिगेशन लगाए गए, ये आतंकवादी है, ये फलना है, ये मवाली है, ये क्या है? देश के मंत्रीगण ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये किसान नहीं, मवाली है, आतंकवादी है। तो ये कहां तक न्याय संगत है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि किसान आतंकवादी थे, मवाली थे, तो आपने 12 दौर की बात किससे की है? और जिस तरह से सरकार ने किसानों का मार्ग रोका है और किसान ने अब आना चाहते थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते, पर आपने उन्हें दिल्ली घुसने नहीं दिया। क्या उनकी दिल्ली नहीं है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, पर सर्वोच्च न्यायालय को, सरकार को भी पूछना चाहिए कि कोई 10 महीने से बैठा है, आखिर ऐसे तो नहीं बैठा होगा। उनके समर्थन में तो एक आदमी नहीं बैठा पूरे देश में। इनका इतना अच्छा बिल है, सरकार को यह नहीं पूछना चाहिए, उच्चतम न्यायालय को यह नहीं पूछना चाहिए कि बिल वापस करने में क्या दिक्कत है? ये भी सरकार बता दे। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, बताया जा रहा है कि आपने बीच में कीलें लगा दी। वो तो अच्छे खासे जा रहे थे दिल्ली में और रामलीला मैदान में जाके, जहां पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होते रहे, वहां पर जाकर वो धरना प्रदर्शन करते, लेकिन आपने उनको बीच में रोक दिया। बैरिकेटिंग तो आपने लगाई हुई है, रोड तो आपने जाम किए हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे, एक तो वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि किसान वहां बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 9 महीने तक बिना इनका ही फेवर किया है। सत्ता तो ये है, जब उन्होंने कमेटी बनाई थी, इनके फेवर में बनाई थी, मगर किसान उस कमेटी के सामने गए ही नहीं। तो सम्मान ये कहाँ कर रहे हैं? और मैं बताना चाहूंगा कि अधिकार सबको बराबर है। अगर किसानों के अधिकार है कि किसी की भी रोड, किसी की जमीन, किसी की सार्वजनिक जगह कवर कर लेना, उसको कब्जा करके बैठ जाना, तो इसको अधिकार नहीं कहते हैं। इसको जो कहते हैं भीड़ तंत्र, भीड़ ले आए और आप कहीं भी कब्जा करके बैठ गए। आप बहुत अच्छी तरह से बात को समझे कि ये सरकार जो है ना, ये वास्तव में बहुत सज्जनशीलता का परिचय दे रही है। और अगर कांग्रेस यहाँ होती तो ये किसान 10-15 दिन भी नहीं बैठ पाते। जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे रामलीला मैदान में आंदोलन किसानों का रहा हो, चाहे बाबा रामदेव का आंदोलन हो, सब अपनी जान बचा के भागे थे, से एकदम लाठीचार्ज करा दी जाता। मगर ये सरकार ने आज 9 महीने हो गए, किसानों की तरफ अंगुली भी नहीं उठाई है। मगर किसान जिस तरह से ज्यादती कर रहे हैं, वो कटे ही जाग रही है। लास्ट में आप परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट को इन्हें फटकार लगाना पड़ी है कि आप जिस तरह के रोड जाम करके बैठे, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए, अब इनको शर्म आना चाहिए। किसान बनके जो बैठे उन्हें भी शर्म आना चाहिए, सोचना चाहिए। और इनके साथ जो पूछ लगी घूम रही है ना कांग्रेस का, तो फिर संविधान में कहीं ये बिलीव रखते ही नहीं है, ना संविधान को ये मानते हैं। अगर मानते तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ और किसानों को तुरंत रहना चाहिए, काम कर देना चाहिए। तो इनके मुंह से ये शब्द नहीं निकले हैं, मगर इन्होंने उल्टा जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही अंगुली उठा दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। अरे सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं है। भारत की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वो न्यायपालिका है। उसका आदेश जब भी आए उसका सम्मान करना चाहिए। शुरू में भी उन्होंने जो कहा था, कमेटी बनाई थी, वो भी किसान हित में बनाई थी। आज जब उन्होंने देख लिया कि इस तरह से दिल्ली को बंधक बना के
आप 9-10 महीने से बैठे हो, देश की जो है ना जनता कितनी परेशान हो रही है, आम पब्लिक परेशान हो रही है। जो ड्यूटियों पे जाते हैं वो 3-10 मिनट का रास्ता 1-1.5 घंटे में तय करके जाते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, क्योंकि आप इस तरह सोच ही नहीं सकते हो। कांग्रेस को सिर्फ किसान के बहाने अपनी खोई हुई जमीन पे चला रही है, और जो किसान बैठे हैं वो अब वहाँ किसान नहीं है। तो ये आपने देखा होगा 4 दिन पहले ही एक किसानों की जो रैली हुई है, वाकई में उसमें किसान थे। कैप्टन आई सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये फटकार लगाई गई है, तो क्या सरकार अब कड़ा रुख अपनाएगी? क्या सरकार इन हाईवे को खाली कराएगी? ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है और उसके सरकार के संज्ञान में जो बातें आएंगी तो सरकार बिल्कुल उस पर ध्यान देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सरकार से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि सड़कें जाम करना किसी का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थोड़ी ना आएंगे यहाँ सड़कें खाली कराने, वो तो आपको अपनी पुलिस ही भेजनी पड़ेगी। दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी पुलिस आपके हाथ में है। दूसरा यूपी से लगता हुआ बॉर्डर, वहां भी आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी आपकी पुलिस है, तो आप ही खाली करवाएंगे ना? हम वही बात आपको बता रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, सरकार बिल्कुल उसके ऊपर संज्ञान लेगी, चर्चा करेगी कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। सरकार अपनी तरफ से अगर जो है ना बल प्रयोग करती तो कब से इनको हटा दिया होता, मगर सरकार ने एक बहुत धैर्य का परिचय दिया है। ये चीज आपको मानना पड़ेगी, अपने चैनल के माध्यम भी आपको कहना पड़ेगा कि इतना इस सरकार ने जो धैर्य का परिचय दिया है, आज दिन तक किसी भी चक्कर में आम जनता जो है वो पिस रही है। आपके नेता तो तमाम रैलियों को जाके संबोधित कर रहे हैं, किसान नेताओं को भी जहां जाना होता है, राकेश टिकैत जी को जहां जाना होता है वो आराम से पहुंचते हैं और वहां जाके सभाएं करते हैं। आपके भी नेताओं को जहां पहुंचना होता है वहां जाते हैं और सभाएं करते हैं। कांग्रेस पार्टी हुई, कोई भी पार्टी का नेता हुआ, वो अपनी हर जगह पर जाकर पार्टी रैली तमाम अपने कार्यक्रम करता है। लेकिन आम जनता जो बात, जहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक गाजियाबाद के एक लॉयर ने PIL दाखिल की है, याचिका दाखिल की, उन्होंने बताया कि 20 मिनट का सफर 2 घंटे का हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इस बात को मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं चैनल कुछ जो है ना नोएडा सेक्टर 62 और 63 में कुछ टीवी चैनल है, तो मैं डिबेट के लिए पहले जाता था तो हमें जो है ना जो 20 मिनट का रास्ता लगता था वो मैं 2-2 घंटे में तय करता हूँ। तो आम जनता कर रही है ना सर, आम जनता को ही तो परेशानी हो रही है। आपके धैर्य के चक्कर में वो आम जनता बेचारी क्यों पिसे? खैर, आते हैं आपके पास कैप्टन आई सिंह जी, सेकेंड राउंड में आपके पास आते हैं। कुंवर सिंह जी, क्या आपको इस आम जनता का वोट नहीं चाहिए? ये जो आम जनता सफर कर रही है, परेशान हो रही है, कम से कम आप ही किसान संगठनों से कहें कि भाई रास्ता खाली कर दीजिए। पवन जी, सर्वोच्च ने अभी हमारे भाजपा के नेता कह रहे थे कि हमको संविधान पर भरोसा नहीं है। हमने 60 साल सरकार चलाई है इसी संविधान के दम पर। संविधान हमारी सरकार के नेतृत्व में बना, पेश हुआ, लागू हुआ, और आप संविधान को मानते होते तो 1950 से लेकर और 2002 तक यही RSS के लोग तिरंगा झंडा अपने ऑफिस में नहीं फहराए। 2002 में 3 लोग तिरंगा झंडा फहराए थे तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कराया था RSS। खैर, आपने एक बात कही है, मैं उसका जवाब कुछ देना चाहता हूं। अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है? लगी हो सेध दीवालों में तो ताले की खता क्या है? पूंजीपति के नशे में बेच डाले पूर्वजों की संपत्ति, निकम्मी औलाद हो जाए तो इसमें पूर्वजों की खता क्या है? बाकी आप समझदार हैं। जिस तरह से देश के अंदर अभी मैं एक बात आप भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को इतना टाइम है कि 1 घंटा अगस्त वेस्टलैंड को अकेले फोटो शूट करते हुए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को प्रोटोकॉल का इतना ध्यान है कि सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के घर चले जाते हैं। देश के जितने प्रधानमंत्री होंगे कभी उनने ऐसा नहीं किया। और वही जस्टिस जो कई निर्णय, राफेल जैसे निर्णय दिए, बाद में राज्यसभा के सदस्य हुए। इसलिए दूसरा, प्रधानमंत्री जी को इतना समय है, कहते हैं कि हम एक फोन दूर हैं। भाई, देश के नागरिक बैठे हैं, आप बात कर सकते हो। आपके मंत्रियों में अगर नहीं क्षमता है आप बात कर लीजिए कि सिर्फ
आप जुमला ही छोड़ते रहेंगे पिछले 7 साल में। मैं तो साथी से कहना चाहता हूं, 7 साल में प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हिम्मत है तो देश की मीडिया का सामना करिए। कुंवर सिंह जी, देश आप के बाकी चीजों प्रधानमंत्री पर जी चले को गए। चुनौती है कि पवन जी, आप बाकी मैं चीजों पर देश चले के गए, मेरे सवाल का प्रधानमंत्री जी जवाब और नहीं दिया पूरी आपने भाजपा कि को जो चुनौती जो देता आम हूं। जनता वहां पर आपने सड़कें बंद होने की 2014 वजह में से जो परेशानी घोषणा कष्ट पत्र उठा रही है, और क्या उसका वोट आपको 2019 नहीं चाहिए? आप ही बीच में मीडिएशन कर दीजिए ना। मैं एक लाइन मेरी पूरी होने दीजिए, मैं आता हूं उस पर जी। मैं कहना चाहता हूं कि 2014 का घोषणा पत्र और 2019 का घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था एक भी पूरा हुआ हो तो ये बता से वोट नहीं मांगेंगे। एक बात तो निश्चित है, देश के किसान के साथ जो कोरोना महामारी में क्या ऐसी आफत थी, बिना मांगे बिना किसी के कहे आपने ये पूंजीपतियों के इशारे पर, पूंजीपति के दबाव में कृषि कानून लाए। भाई इतना ही अगर विरोध हो रहा है तो आपको वापस लेने में कौन सी गाज गिर रही है, कौन सी आफत आ रही है? वापस ले लीजिए, लोगों से विचार विमर्श कर लीजिए, संगठनों से चर्चा कर लीजिए, दोबारा लागू कर दीजिएगा। आप कहते बस है एमएसपी पर संवैधानिक अधिकार लाइए ना, किसान क्यों बात नहीं करेगा आपसे? रही बात वोट की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देश के किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, और जो देश के किसान के साथ नहीं होगा वो अनाज के साथ दुश्मन होगा। हाजी हम छाती ठोक के कहते हैं हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ रहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधर्म में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि सड़कें जाम करना किसी का भी अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किए जाएं, उसका सदैव स्वागत रहेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी और कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आपने पिछली बार फर्स्ट राउंड में 2 बार किसानों और सरकार के बीच एक कमेटी की बात की। वो कमेटी में 4 सदस्य थे। हालांकि उनके ऊपर शुरू से ही आरोप लगे कि वो सरकार के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करीब मार्च के महीने में 19-20 मार्च को उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दाखिल की। अभी तक वो रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुई? उसके ऊपर बात क्यों नहीं की गई कि उस रिपोर्ट में आखिर उन्होंने क्या दाखिल किया? क्या उन्होंने किसानों से बात की? किसानों की क्या मांगे रही? सर पहले तो हमारे जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, इन्होंने कहा कि आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया, तो मैं इनको बताना चाहूंगा आरएसएस तो इसी राष्ट्र की हर जगह आपको, हर जहां जनता को, जहां राष्ट्र को जरूरत पड़ती है वहां आरएसएस हर जगह सबसे आगे खड़ी मिलती है। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई तो आरएसएस ने पहुंचाई है। आप झंडा की बात कर रहे हैं, आरएसएस के तो झंडा दिल में बसता है। और आपकी जो सुप्रीमो है उन्होंने इस भारत की नागरिकता 25 साल तक नहीं ली थी, वो नागरिकता ही नहीं लेना चाहती थी भारत की। इसका शायद आपको जवाब हो कुछ। फिर उन्होंने एक शब्द और कहा कि जिसका जो घर का जो है ना मुखिया या वो नेता निकम्मे हो जाए। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि मुखिया जब निकम्मा हो जाए तो फिर हालत क्या होती है पार्टी की, वो आप नजर आ रही है। कि कांग्रेस के दर ठोकरे खा रही है, भगदड़ मची है। कोई कह रहा है मुझे अध्यक्ष बना दो, कोई एक सीएम बन जाता है, दूसरा कहता है इसको हटाओ मुझे बनाओ। आज अध्यक्ष बनाया जाता है, कल वो इस्तीफा दे देता है। और हर जगह इस सीएम को हटाने के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो तो वहाँ मोर्चा खोल रखा है कि सीएम को हटाइए। राजस्थान में 100 मोर्चा खुला हुआ है कि सीएम को हटाइए। और जो पंजाब में परिस्थिति हो रही है वो तो जग जाहिर है, दुनिया देख रही है। मगर सवाल ये नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर संज्ञान कैसे लिया जाए। तो सरकार बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर ये आदेश हुआ है, लेकर आएगा, सरकार उसके ऊपर विचार करेगी और इसमें किस रास्ता निकाला जाए वो सरकार जरूर उसको अपनाएगी। तो ये सबकी जवाबदारी बन जाती है, सरकारी अकेले की नहीं बनती है। जहां आम लोगों की बात आ जाती है वहां सबकी जिम्मेवारी बनती है, अकेली सरकार की नहीं है।
तो ये जिस तरह से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ के और यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज कांग्रेस की स्थिति इसीलिए तो खराब हो रही है। आज जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिस पार्टी ने जो आज दिन जो है ना वहाँ 50 साल राज सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ने किया है, तो इतने साल राज करने के बाद भी आज कांग्रेस गर्दिश में क्यों जा रही है? आज इनके नेता छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए कि आपकी नीति अच्छी नहीं है, आपकी जो है ना सोच इस देश के लिए अच्छी नहीं है। अरविंदर सिंह क्या थे? आपके मुख्यमंत्री थे और थोड़े नहीं 50 साल से अधिक वो जो है ना कांग्रेस में रहे, मगर वो एक नेशनलिस्ट थे, वो राष्ट्र की बात करते थे, किसी की हित की पर्सनल बात नहीं करते थे। जब पंजाब में उन्हें लगा कि यहाँ नवजोत सिद्धू जैसे अगर आएंगे तो पंजाब बॉर्डर का क्षेत्र है और वहाँ माहौल खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। आपको फुर्सत मिल जाए तो ये भी बता दीजिएगा कि वो कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई, और साथ ही आप ये भी बताइए कि सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता, आपने पूरे शहर का दम घोट दिया, ऐसी बड़ी टिप्पणियां की हैं और ये गतिविधियां रुकनी चाहिए, इतनी बड़ी टिप्पणी की है, तो आखिरकार अब आपको ही तो कदम उठाना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल पवन जी, जाइए सड़कें खुलवाइए। वो तो आप जब जाते होंगे आपने देखा होगा कि वहां पर जो 2 लेन है वो उन्होंने घेर रखी हैं, आपने बाकी की लेन तो आपने बंद कर दी कि कम से कम अगर कोई गाजियाबाद से दिल्ली नहीं जा पा रहा था तो जो दिल्ली से गाजियाबाद जाना चाहता है वो व्यक्ति तो आराम से चला जाता। पवन जी, हमने कोई लाइन बंद नहीं करी है, जो लाइन है उधर से आने वाली वो ही बंद है, इधर से जाने वाली खुली हुई है। वहाँ पर सुरक्षा बल जो है ना बराबर इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। कल को इनके मैं खुद वहां पर जा चुका हूं, ठीक है, तो इसलिए आपकी शायद इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं। दिल्ली, गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो उधर तो ठीक है, किसान बैठे हुए हैं, उनके पंडाल लगे हुए हैं, उनके टेंट लगे हुए हैं, वो रास्ता बंद है। लेकिन जब हम आनंद विहार की तरफ से होते हुए जब आते हैं NH9 होते हुए और हम जब गाजियाबाद की तरफ जाते हैं तो वो तो आपकी पुलिस प्रशासन ने बंद कर रखे हैं, घूम के जाना पड़ता है, नहीं है। मैं समय भी ज्यादा जाता है, पेट्रोल भी ज्यादा लगता है। पवन जी, जब इतने लोग वहाँ बैठे हैं अवैध कब्जा करके, आपने देखा होगा ये टेंट भी नहीं लगाए, इन्होंने पक्के मकान बनाए हैं और उनमें AC भी लगा है। निर्माण की खबरें भी हैं, पक्का निर्माण भी बन रहा है, ये बात आपकी सही है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये किसान है कि वो ये जो भूमाफिया होते हैं ना, जमीन को कब्जा करते हैं, ये तो इन्होंने वो काम किया है। इसलिए आज तो उस पर एक्शन तो सरकार की पॉलिसी लेगी ना सर। वही मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की बिल्कुल बनता है, मगर ये फिर सरकार अगर इस तरह का कदम ले, ये तो चाह ही ले रहे हैं कि सरकार किसी तरह से हमें लाठी मार के भगाए, मगर सरकार इस कांग्रेस की तरह नहीं है। सरकार जन जन के हित में सोचती है, उसमें 1% भी अगर किसान है तो सरकार उनके लिए सोच रही है। भारतीय सरकार चाहती है उसमें सब किसान नहीं है, मगर हम 1% को भी किसान मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उसके प्रति सोचते हैं। उसी सोच को लेके आज दिन तक सरकार इतनी संवेदनशील बनी हुई बैठी है कि हमने बल प्रयोग नहीं किया है। मगर आप परेशान होकर आज जो है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनको फटकार लगाई है, तो इनको शर्म आना चाहिए। और कांग्रेस आज भी बयानबाजी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बयानबाजी। ठीक है कुंवर सिंह जी, वो साफ तौर पर आपके पाले में गेंद डाल दी कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी आपने सवाल खड़े कर दिए कि प्रधानमंत्री पहुंच गए और आप रंजन गोगोई का जिक्र कर रहे थे कि उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने तमाम कानूनों को लेकर, आपने शायद राम मंदिर का जिक्र यहाँ पर आप नहीं कर पाए, शायद आपके मन में रहा हो, और उसके बाद राज्यसभा सीट, इसकी चर्चाएं भी चलती हैं। कुंवर सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए पवन जी, सत्य हमेशा कड़वा होता है। मैंने कहा है, आप मुझे एक जनरल देश का नागरिक पूछ सकता है, आप जस्टिस के घर जाते हैं, आप 1 घंटे अगस्त वेस्टलैंड पर जाते हैं, आप किसी कोरोना महामारी में जिनके परिवार वालों ने जान खोई वहां गए क्या? नया संसद भवन बन रहा है, हाँ, सेंट्रल वेस्टा कहते हैं उसको जी। हाँ, संसद भवन बन रहा, वही मैं आ रहा हूँ कि वो तो निर्माणाधीन है। आप देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी कोरोना महामारी में जिनने अपनों को खोया वहां गए क्या? 700 किसानों ने वहां जान गंवाई क्या? आपके पास संवेदना के शब्द नहीं है। आप कहते हैं कि हमने नहीं रोका, तो भैया आप जवाब दो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रमन्ना साहब ने कहा है कि रूल बाय लॉ,
इस समय जो कानून बन रहे हैं वो उनमें पारदर्शिता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा। दूसरा, धर्मवीर कमीशन ने कहा कि लॉ के हिसाब से ये धर्मवीर कानून कमीशन बने। की बात आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा है कि सड़कें जाम करना किसी का भी अधिकार नहीं है। और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह जी और कांग्रेस से कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी, आप अपना जवाब पूरा करिए। मैं कह रहा था पवन जी कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने, रमन्ना साहब चीफ जस्टिस जी ने कहा कि रूल बाय लॉ बनना चाहिए। अब जो कानून बन रहे हैं वो पारदर्शिता पूर्वक नहीं है। धर्मवीर कमीशन ने कहा कि जो कानून बन रहे हैं वो कानून लॉ के हिसाब से बने, सरकार के हिसाब से नहीं। जस्टिस बी लोकुर ने कहा कि देश में जो सरकार का विरोध के खिलाफ एनएसए लगाया गया, उन्होंने टिप्पणी की, 500 लोगों पर एनएसए लगाया गया, सिर्फ 4 लोगों पर सिद्ध हुआ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 96 लोग और 113 लोगों पर तो एनएसए कह ही दिया कि ये गलत लगाया हुआ है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई पर उंगली उठाई। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपा के साथी को कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पारदर्शिता पूर्वक कानून नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून लॉ के हिसाब से बने, सरकार के हिसाब से ना बने, आपके एनएसए पर उंगली उठा रहा है, आपकी गंगा सफाई पर उंगली उठा रहा है, आप उस पर भी जरा कहिए ना। देश की जनता तो वहां भी है और आपकी नीयत तो वहां पता लग गई जब आपने कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सहायता क्या देंगे, तो आपने 2 बार शपथ पत्र दिया और आपने कहा कि हम किसी भी मरने वाले को कोई सहायता नहीं देना चाहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर आपने 50,000 की घोषणा की है। आप अभी हमारे भाजपा के नेता कह रहे थे कि इनको शर्म आनी चाहिए, हमको जितनी आनी चाहिए हम शर्म स्वीकार कर रहे हैं, पर जो आप सरकार पर बैठे हैं आप तो पूरी तरह बेशर्म हो गए। हर जगह सुप्रीम कोर्ट, जनता, आप बताइए ना नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, आप बताइए ना बेरोजगारों को कितना रोजगार दे रहे हैं। अब मैं एक आंकड़ा बताने वाला हूं, 2018 में देश के अंदर 31 मार्च 2018 को 84 लोग पूंजीपति लोग देश छोड़कर गए थे और 5 फरवरी 2021 को 2491 लोग देश से कर्जा लेकर फरार हो गए हैं। यह देश क्या कर रहा है? जब देश की वित्तीय स्थिति समाप्त हो जाएगी, जब बैंक बंद हो रहे हैं, 1000 शाखाएं बंद हुई हैं बैंक की और लगभग 10,000 बैंककर्मी बेरोजगार हुए हैं और देश की सरकार ने कहा आपका बैंक में पैसा चाहे जितना जमा हो, पहले तो 1 लाख दे रहे थे, अब बोले 5 लाख ही देंगे। तो देश में कौन सी स्थिति बना दी आपने? कर्ज आप विश्व में सबसे ज्यादा ले रहे हैं, 76 खरब रुपया आपने वहां से लिया विश्व बैंक से कोरोना के नाम पर। और एक बात और पवन जी, इन्होंने देश की जनता से, गरीब आदमी ने भी पैसा दिया, रिक्शा वाला, तांगा वाला, सब्जी वाला ने, इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया और दिल्ली की हाई कोर्ट में इन्हें जवाब दिया कि वह कोई सरकारी फंड नहीं है। तो आपने किस हिसाब से लोगों से पैसे मांगे थे? और अब आप दोबारा मांगिए दूसरी लहर में, आपने पैसे क्यों नहीं मांगे? और एक बात कहना चाहता हूं, देश अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा है, देश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली और सरकार ने कह दिया कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा। लेकिन भाजपा की एक दिन की कमाई 10 करोड़ से ज्यादा। चलिए ठीक है, तो आते हैं कुंवर सिंह जी। हालांकि जिसकी बात कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन से नहीं मरा, इसमें ये तो डेटा राज्य सरकारों को देना था, जहां पर भी आपकी राज्य सरकारें हैं, आपकी पार्टी की राज्य सरकारें हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी कहां स्वीकार किया गया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से मौत हो गई। खैर, आते हैं इस पर। कैप्टन आई सिंह जी, आपकी पार्टी अंत्योदय की बात करती है, बार बार मैं इस बात पर आता हूं, क्या आपको कम से कम डाटा प्रस्तुत करना चाहिए? ठीक है कुंवर सिंह जी, आते हैं अगले राउंड में। आपने कह दिया मजदूरों का, अगले राउंड में आते हैं कुंवर सिंह जी आपके पास, अभी पर्याप्त मैंने आपको मौका दिया। आपने दिया। कैप्टन आई सिंह जी, अंत्योदय की बात करने वाली पार्टी को आज कम से कम उस किसान का ध्यान रखना चाहिए जो आज कहीं बारिश हो रही होगी और उस बारिश में भी अपनी फसल की रखवाली कर रहा होगा कि कहीं आवारा जानवर हमारी फसल ना खा जाएं। कम से कम उसको इस बात का एक गारंटी तो होनी चाहिए कि जो वो अपना अन्न या कोई फसल
उपजा रहा है उसके लिए कम से कम मिनिमम इतना प्राइस रहेगा। एमएसपी की गारंटी में कौन सी बाधा आ रही है? जी पवन जी, जैसे अभी ये कांग्रेस के जो वक्ता, इन्हीं के लिए नहीं लेकर रहा हूँ, कांग्रेस के जो भी वक्ता चैनल पे आते हैं वो आके सबसे झूठ बोलते हैं। एक भी उनकी बात में सत्यता कहीं से कहीं नहीं होती। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ता होना चाहिए, और इन्होंने ये आयोग वो आयोग जिन्हें क्या क्या गिना दिए, जबकि इन्हें ये जानकारी नहीं है कि ये कानून बना है, संविधान के तहत कानून बना है, बीजेपी से नहीं बनाया है। ये संविधान के दोनों पटलों का कानून बना है और उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन हुए तब कानून पास होता है। आप थोड़ा याद करके आया करें। तो समस्या ये है पवन जी, इनके नेता को कुछ जानकारी नहीं होती, वो कुछ भी बोल देता है, तो उसी तरह से इनके प्रवक्ता आके बोलते हैं। मेहमान सभी सम्मानित मेहमान हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया शायद वो इस बात को लेकर कह रहे हो कि इतने महत्वपूर्ण कानून कब ध्वनिमत से पारित किए गए सर, ये भी तो जनता पूछ लेगी ना। फिर मैं पवन जी वही आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार ने जो है ना, दोनों पटल से, दोनों सदन से पास होकर तब बने कानून पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, आपने ध्वनिमत से पारित क्या व्यवस्था होती है, चलिए ठीक है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण कानून जो हैं वो ध्वनिमत से पारित करने पर सवाल तो उठेंगे। हालांकि आप संयुक्त सत्र बुलाकर भी आपके संसद में आंकड़े ऐसे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर भी इन कानूनों को पास करा लेते। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून पारित कराए, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन मैं बात ये पूछ रहा हूं कि अंत्योदय की बात करने वाली पार्टी, वो आखिरी व्यक्ति, वो किसान जो इस समय अपने खेत की रखवाली कर रहा होगा बारिश में भी कि आवारा जानवर न खा जाएं वो फसल, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी आखिर क्यों ना मिले सर? बिल्कुल पवन जी, आपने देखा होगा जिस तरह से हमने हर अनाज के ऊपर अभी एमएसपी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। आप देखिए, हमने अभी गिन के जो है 13 अनाजों पे एमएसपी बढ़ाई है, सबका समर्थन मूल्य बढ़ाया है। नहीं, अब हम नहीं कह रहे, ये हमारे प्रधानमंत्री काफी बार कह चुके हैं कि एमएसपी कभी कम नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी और समय समय पे जरूर जब भी पड़ेगी एमएसपी बढ़ाई जाएगी। जब एक प्रधानमंत्री देश का मुखिया अपने शब्दों में ये कह रहा है तो कहने के लिए बचता क्या है? तो उस बात को इन्हें सोचना चाहिए। और किसानों के लिए ये सरकार तो समर्पित है। हमने जब से हमारी सरकार आई है, अब एक प्रांत में नहीं, किसी भी प्रांत में देख लो, आज लाइट की किसानों के लिए कोई कमी नहीं है, लाइट भरपूर है। इस 50 साल इन्होंने एक परिवार ने राज्य किया, बताएं कौन कौन से राज्यों में लाइट भरपूर मिलती थी? उत्तर प्रदेश की तो इतनी बुरी हालत थी कि लोग ये सोचते थे कि लाइट आएगी कब। अब लोग जो है ना, वहाँ भरपूर लाइट है, उन्हें चिंता नहीं कि लाइट 32 साल से है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो 32 साल से वो है नहीं। कंवर सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो जहाँ भी है, जहाँ ये रहे वहाँ क्या किया इन्होंने। और पवन जी, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि आज ये जो बातें कर रहे हैं, आपने 50 साल में क्या किया जो आज हमसे पूछ रहे हो आप? हमने तो 60 साल में जो किया है वो आप 70 साल में नहीं कर पाए। हमने जितना किसान के लिए सोचा है और सोच रहे हैं, आज गन्ना किसान हमसे खुश है, अन्य फसलों का किसान हमसे खुश है। अभी समझ जी, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में कितनी बड़ी किसान सभा हुई थी। क्या बीजेपी ने कराई थी? वो टोटल बीजेपी के फेवर में बोल रहे थे। एक भी किसान ने नहीं कहा कि ये सरकार गलत है, ये कानून गलत है। मगर इनके समर्थन से जो एक रैली हुई थी जिसके नेता राकेश टिकैत थे, उसमें किसान की सब जो फेवर की बात होना चाहिए एक भी नहीं हुई। वहाँ क्या बातें हुई थी? मोदी को हटाओ, योगी को हटाओ, योगी बाहर का है, मोदी बाहर का है, और लास्ट में रही बची कसर बोले अल्लाह अकबर हो। इसमें किसान की बात कर रहे हो आप और शब्द आपके वहाँ ये हो रहे हैं। तो उसी का जवाब देने के लिए पूरे किसानों ने दोबारा सभा की और इनको इतना जो है ना मुंह काला कर दिया कि किसान हम हैं, आप लोग नहीं थे, आप लोग दलाल हो। सर बाकी तो आपने तमाम विषयों पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर नहीं आ रहे क्या आखिर? चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं करीब 23 फसलों पर एमएसपी का प्रावधान है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप भी जानते हैं। गेहूं धान के अलावा शायद ही किसी को किसी अन्य फसल पर एमएसपी मिलती हो, लेकिन गारंटी हो जाएगी तो कम से कम आप जिस मोबाइल से भी आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो 10,000 रुपए का है, आप उससे कह सकते हैं कि भाई मुझे ये 5,000 पर दे दीजिए। लेकिन आप किसान से कह सकते हैं कि भाई नहीं, आपका गेहूं तो ये ऐसा नहीं है, आपको 1800 का रेट है, लेकिन नहीं हम तो 1,000 में खरीदेंगे, कह सकते हैं ना।
नहीं, अब पवन जी मेरी बात सुने। हम जो ये कानून जो 3 बिल लेके आए, इन बिलों के अंदर यही तो है कि अभी तक किसानों को जिस तरह से सरकारी मंडियों में वहां बैठे हुए वहां मंडियों के जो दलाल होते थे लूटा करते थे, तो प्राइवेटाइजेशन इसीलिए तो किया गया है कि इनको भरपूर इनका जो मूल्य है फसल का वो इन तक पहुंचे, इनके साथ छलबाजी ना हो। कुछ गिने चुने जो वहां व्यापारी रहते हैं वो इनके साथ इस तरह की जास्तियां ना करें, इनकी फसलें अपने हिसाब से वो ले लें। तो इसीलिए प्राइवेट जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सरकारी मंडी तो है ही है, सरकारी मंडी में समर्थन मूल्य जो सरकार निर्धारित करेगी उससे कम फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसके ऊपर भी ऐसे प्राइवेट मंडियां देना चाह रही है और किसान को लाभ हो रहा है, तो किसान को मैक्सिमम प्राइस कितना भी जाए लेकिन मिनिमम की गारंटी होनी चाहिए थी। खैर, आते हैं आपके पास, वापस लौटते हैं। कुंवर सिंह जी, आखिर लगातार किसान आंदोलन में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता उसको लीड कर रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि हम तो अब ये नहीं मान रहे हैं तो इनकी सरकार उखाड़ेंगे। वो पश्चिम बंगाल गए, वहां पर उन्होंने सफलता भी पाली। उत्तर प्रदेश में अब किसान सभाएं हो रही हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं राकेश टिकैत जी। उसके बाद विकल्प तो आप ही आएंगे सेंट्रल की राजनीति की बात करें तो क्या आपने भी कौन सा गारंटी का कानून दे दिया था? हालात कौन से बदतर हो गए? हम आप पे कहना चाहते, हमने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे किसान परेशान। भाई, आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2012 में, तो कितने चिट्ठियां लिखी आप भी जानते हैं। सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं तो जैसे किसान अभी तक फरारी से चल रहा था। सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो 15 लाख के लिए भी कहे थे, तो कितने लोग वेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी को भी कहे थे, तो लोग कह रहे हैं गैस सब्सिडी देंगे, वो भी बंद हो गई। अगर प्रधानमंत्री का दिल सच्चा है और देश की भाजपा चाहती किसानों के साथ, तो एमएसपी का संवैधानिक गारंटी दे दे तो बातचीत भी होगी। और मैं तो कहना चाहता हूं, यह संवैधानिक जिस दिन गारंटी का कानून बना देंगे, हम लोग कहेंगे किसान साथियों को कि आप सरकार की बात सुनिए। और अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि कानून, अब मैं कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की धारा 3 में साफ साफ लिखा है कि जो एग्रीमेंट होगा उसी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, और यदि व्यापारी मुकर गया तो वो एसडीएम के पास जाएगा। भाई, आप एमएसपी कर दीजिए तो उससे कम का कोई कानून नहीं होगा। धारा 4 में साफ साफ आपने लिखा है कि ओला पाला अतिवृष्टि से व्यापारी मुक्त होगा, तो भैया किसान के पास ओला पाला बस में है क्या? धारा 5 में आपने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कि वित्तीय संस्था से व्यापारी भी लोन ले सकेगा। क्यों? जमीन किसान की है तो व्यापारी क्यों ले सकेगा? और लास्ट में जो एसडीएम अभी भाई साहब कह रहे थे, हम किसानों के हितैषी हैं, आप हितैषी हैं, तो एक एसडीएम ने सर फोड़ा। क्या अगर किसान वहां धरने पर नहीं बैठते तो आपने, वही खट्टर साहब ने उस एसडीएम को बचाने की कितनी कोशिश की? इससे पता चलता है आपकी नीति और नियत का। अभी साथी कह रहे थे हम पढ़ के नहीं आते, तो मैं भाजपा के साथी को याद दिलाना चाहता हूं, यदि रमन्ना साहब ने ये नहीं कहा हो कि रूल बाई कानून बने और जो कानून बने उनमें पारदर्शिता नहीं हो, तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं। पढ़ के आप लोग आइए, यहाँ चले आते हैं जो मुंह में आता है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। रैली पे गए, 1 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं, 500 करोड़ दूं, लो, और आज तक मिलता एक ढेला नहीं है। पटना पे गए थे। कुंवर सिंह जी जवाब लेते हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधर में बात कर रहे हैं कि किसान के आंदोलन के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी और सड़कें जाम करने को किसी का अधिकार नहीं बताया है। इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप कह रहे थे और एनबी रमन्ना साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे कि अब तो उन्हीं के द्वारा लीड की जा रही है ना, और उन्हीं के द्वारा ये इस बेंच ने कहा है कि सड़कें जाम करना किसी का अधिकार नहीं है और ये गतिविधियां बंद होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को क्योंकि माननी है, लेकिन देश की परिस्थितियां ऐसे हो गई हैं। 4 जज नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार में आए थे, 4 जज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देश का कानून और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। तो ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? चाहे रमन्ना जी हो चाहे लॉकुर जी हो,
और भाई साहब ने जो कहा मैं वही कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर कहते बेरोजगारों को 100 लाख करोड़ का बजट दे रहा हो, और देश पे 36 लाख करोड़ का कुल बजट है। देश के प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे कि 128वां एयरपोर्ट का उद्घाटन है सिक्किम में, तो 128 तो 2014 तक बन गए थे, आपने सिर्फ 3 बनाए हैं, 131 हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने 16 एम्स की घोषणा की थी 2014 से 2020 तक, लेकिन निर्मित आज तक एक भी नहीं हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, पढ़ के आप लोग आइए, आप लोग जो फेंक देते हैं उसको कोई लपेटने वाला नहीं है। और देश के अंदर, पवन जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश के अंदर राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसने जो कहा वो किया। कहा 8 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, और इनके प्रधानमंत्री ने कहा था पहली ही कैबिनेट में हम कर्जा माफ करेंगे 2014 में, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। इनने किसका माफ किया? पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ माफ किया, 8 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया। इनसे पूछिए ना, देश देख रहा है महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है। वही पेट्रोल देश में 60 रुपया था, भाजपा के लोग बैलगाड़ी और साइकिल में चलते थे, आज 113 रुपया हो गया है। वही डीजल, आप कहते थे हम 2022 में आय दुगुनी करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका ऑडियो ठीक कराया जाए। कुंवर सिंह जी, मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे कि एनबी रमन्ना की आप तारीफ कर रहे हैं, उन्हीं की आज वही लीडरशिप में आज देश की जुडिशरी चल रही है। अब उन्हीं ने कहा है ना कि ये गतिविधियां बंद होनी चाहिए। आप चाहते हैं, आप अपील करना चाहते हैं कि किसान जो हैं वो वहां से रास्ता खाली कर दें, वहां जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उनको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हम देश की सरकार से आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण करिए, उनको उचित जगह दीजिए धरने के लिए, और कील मत गड़वाइए, रास्ते मत खुदवाइए। किसान भी देश का अन्नदाता है, और मैं किसानों के साथ हूं और चीफ जस्टिस साहब की बात से सहमत हूं, पर सरकार अपनी बात मान ले। ये तो मोदी जी अड़े हुए। और एक लाइन का सवाल कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से किसान जानना चाहता है कि यदि ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे तो देश की सरकार को क्या नुकसान है, ये बता दीजिए। और एमएसपी की संवैधानिक गारंटी बन जाएगी तो इसमें देश की सरकार को क्या नुकसान है। ठीक है कैप्टन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कैप्टन आई सिंह, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो कैप्टन जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे उनसे। लेकिन कुंवर सिंह जी, जो बात मैंने पिछली आपसे पूछी थी, लेकिन आपने पिछले राउंड में भी उसको लेकर कोई साफ गोई से उत्तर नहीं दिया। आप ही ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे इससे पहले किसान फरारी में घूमता था, बड़े बड़े महल थे, कोठियां थीं, और 2014 के बाद सारी फरारी छीन ली गई और सारी कोठियों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। आप तो इस तरीके से कह रहे हैं जी। 2013 का याद करिए, 72,000 करोड़ रुपया देश की मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों का माफ किया था। हमारी सरकार ने कभी कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने 28% कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया। हमारी सरकार ने कभी 50 किलो की बोरी 45 किलो की नहीं की। हमारी सरकार ने किसानों को कर्ज हमेशा दिया और उस पर उसका लोन भी कर्जा माफ किया। ये एक पैसे बता दे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2004 में मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी थी, कॉलम नंबर 18 में इनके घोषणा पत्र में था हम 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर बता दें। देश में नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में कहा था, कोई ऐसा नहीं है, आम सभा में कहा था पहली ही कैबिनेट में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम चाहते हैं आप अपनी बात जो पूरी करिए, और आपके गृह मंत्री आएंगे कह देंगे वो तो जुमला है, तो किसान करे क्या? 23 फसलों पर एमएसपी है, आप कितनी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं? आज मक्का देखिए, पॉपकॉर्न बनाकर व्यापारी उसी मक्का का 1 किलो का 200 रुपया लेता है, लेकिन किसान को 8 से 10 रुपया मिलता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं तीनों कानून अच्छे हैं, आप बिहार के बॉर्डर में जाइए और बिहार के, यूपी के जितने बॉर्डर है एमपी के, वहां अगर बिहार के लोग धान लेकर आते हैं गाड़ी सहित जब्त हो जाती है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम सारे देश में बिकवाएंगे। भैया आप ही तय कर दो
कि बिहार में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, और धान लेकर यूपी में आता है मध्य प्रदेश में बिहार का किसान, तो ट्रक सहित राजसात करते हैं आप, और आप कहते हैं हम सारे देश में बिकवाएंगे। आप ही बता दो, पहले क्लियर कर दीजिए, इसके बाद हमसे पूछिए साहब। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ इस बीच किसान नेता डंपी पहलवान जी जुड़ गए हैं, बहुत देर से जुड़ पाए, लेकिन डंपी पहलवान जी आपका भी स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह टिप्पणी की गई है कि सड़कें जाम करना किसी का भी अधिकार नहीं है और ये गतिविधियां अब रुकनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या अब सड़क खाली करेंगे आप, या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आपके कोई आरोप हैं? सड़क पे किसान नहीं बैठा, किसान अपना धरना प्रदर्शन करने जंतर मंतर पे जा रहा था, किसान को रोका गया है। वहाँ पे जो बैरियर लगाए गए हैं वो सभी पुलिस की तरफ से लगाए गए, ना कि किसान की तरफ से। किसान ने रोड नहीं रोके, के बावजूद भी आप तो लाल किले तक पहुंच गए। आपने जाके, जब संसद का शीतकाल, माफ कीजिएगा, मानसून सत्र चल रहा था, तब आपने एक पैरेलल अपनी किसान संसद भी चलाई। जहां आप जाना चाह रहे हैं वहां तो पहुंच जा रहे हैं। ये तो बैरियर तो आपको नहीं रोक पा रहे ना, तो इसके सहारे आप क्यों छिप रहे हैं? फिर आप सीधे सीधे आ जाइए कि हम इनसे चुनावी मुकाबला करेंगे, और आप सब लोगों में मिलकर एक अपना फेस बना लीजिए और उसको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव में उतार दीजिए। नहीं, वहाँ हमारे खाली 200 आदमी गए हैं, संसद में हमारे 200 आदमी गए, हमारे लाखों आदमी दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, लाखों आदमी बैठा हमारे को अंदर जगह दे दो, कौन मजाक कर रहे हैं, जंतर मंतर पे हमारे को बैठने दो। बाबा महेंद्र सिंह डकैत के टाइम पे वोट क्लब पे गए थे, अब भी हमारे को वोट क्लब पे जगह दे दो, हम ये रोड खाली आज ही कर देंगे तुरंत, हमारे को वोट क्लब पे जाने दो। हमने कब मना किया, हम रोडों पे नहीं बैठे, हमारे को रोडों पे रोका गया है। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी, इतना बड़ा सफेद झूठ। खाली 6% अनाज एमएसपी पे बिकता है, हमारे को एमएसपी देकर देखो। आज पूरा किसान आज राजस्थान का बाजरा जो 1200 रुपए बिकता है, और मेरे से पूर्व जो मेरे भाई कह रहे थे वही बात है, आज मॉल में 100 रुपए की 1 किलो की पैकिंग है बाजरे के आटे की, और ये 1600 और 1700 रुपए देश से खरीदते हैं, वहाँ 40, 50 और 60 किलो तक उसके आटे को बेचने का काम करते हैं। किसान को 1600 का भाव मिलता है। बीच में ये लोग जो ये इतना बड़ा गैप है, ये किस लिए है? ठीक है, लेकिन अब तो जिस समय राकेश टिकैत जी ने कहा था कि लाखों लोगों की भीड़ है, और जब आप लाल किले पर पहुंचे थे तो उसी वक्त फिर आप रामलीला मैदान में चले जाते, क्या दिक्कत थी? आपको तो कौन रोक, उस दिन तो कोई रोक नहीं पाया। रोक रहे थे, वो भी इन्होंने जबरदस्ती भेजे थे। अच्छा। वो भी इन्होंने रास्ता भटका के भेजे थे, उसमें भी बीजेपी की सारी साजिश है। ठीक है, तो बीजेपी के इशारे पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। वहाँ हमारा क्या काम है? डंपी पहलवान जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लोग आपके संगठन में मिले हुए हैं? नहीं, हम तब तक बैठे रहेंगे तब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। तो इसमें 2 साल लगो चाहे 10 साल लगो, हम उठने वाले नहीं है यहाँ से। हमारे को अंदर जगह देनी, अंदर जगह दे दो, वोट क्लब पे जाने दो, जंतर मंतर पे जाने दो, लेकिन हमारे को अपना रोष प्रकट करना। लेकिन डंपी जी, आपके वहाँ रोड ब्लॉक करने से जो स्थानीय लोग हैं, आम जनता है, उसको जो परेशानी हो रही है, कई सारी व्यापारिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, उससे उन लोगों को भी तो नुकसान हो रहा है ना, वहाँ के स्थानीय लोग भी तो परेशान हो रहे हैं ना। नहीं करना चाहते, आप हमारी वार्ता करा दो, आप हमारी वार्ता करा दो, हमारे मसले का हल कर दो। हमारे को रोड रोकने से कोई शौक नहीं, हमारा मसला आज सुलझ जाए, हम अभी तैयार है, रात को भी उठने के लिए तैयार है, आप सुलझवा दो, आप अपने चैनल के दे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह जी, कुंवर सिंह जी और डंपी पहलवान जी, आप तीनों का एनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि किसान आंदोलन के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या सड़कें खुल पाएंगी? इस पर रहेगी एनबी न्यूज़ की नज़र। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।